तवानाई से भरपूर, बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची, बड़े ही मज़ेदार आज मैं आपके लिए चिकन पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे। और इस तरह से पराठे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। इस तरह से लेयर्स भी बहुत अच्छी बनती हैं और एक ही दफ़ा में आप बहुत सारे पराठे जो हैं वो रेडी भी कर लेते हैं। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टफुल सी रेसिपी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैंने मैदा यूज़ किया है। 1 चम्मच इसके अंदर हमने ख़मीर यानी कि ईस्ट डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। चीनी 1 चम्मच डाल दी है मैंने और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जब हम इनको मिक्स करेंगे तो फिर हम इसको गूँदेंगे नीम गर्म पानी से। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, यानी कि हल्का नीम गर्म, जिससे आपका हाथ अच्छी तरह से लग जाए। बस इस तरह से हमने इसका आटा गूँध लेना है, जैसे नॉर्मल हम आटा गूँधते हैं, थोड़ा-सा सख्त गूँधेंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे या ऑयल हो आपके पास, उसे डालकर अच्छी तरह से दोबारा से हमने इस आटे को गूँध लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम आटा को अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसको अलग बोल में रख दिया है। प्लास्टिक शीट लगा देंगे ऊपर, अगर ना हो तो कोई प्लेट वगैरह भी आप दे सकते हैं। देने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट करके इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। कम से कम भी कोशिश करें कि 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें। जब तक हम लोग तब तक हम लोग इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है घी, उसके अंदर एक छोटी सी प्याज मैंने डाली है। ऑप्शनल है जितनी चीज़ें मैं डालूँ, आप जो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें इसकी स्टफिंग में डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन डालेंगे। जब चिकन का कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, चिकन का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तमाम स्पाइसेस भी जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि मैंने चिकन जो है ना वो श्रेड नहीं किया हुआ, बल्कि इसमें चिकन की आपको छोटी-छोटी सी बोटियाँ नज़र आएँगी। लेकिन पराठा बनाने का अंदाज़ इस तरह का होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार जायका आएगा और आपको इसका चिकन का भी फुल फ्लेवर मिलेगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 प्लेट भर के डाल दी है बंद गोभी, मैंने इसमें डाल दी है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हैं, कुछ भी और डाल लें। लेकिन गोभी ये है थोड़ी हेल्दी होती है, तो फिर मैंने ये डाल ली है। उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। तमाम चीज़ें मैंने आधा-आधा चम्मच डाली हैं। आधा चम्मच ही ज़ीरा है और आधा चम्मच इसमें सूखा धनिया पाउडर डालकर अब हमने इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसमें से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप डाल देना है पानी। पानी डालेंगे, इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, हल्की सी आंच के ऊपर इसको हम पकने देंगे ताकि सब्जियां और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने इनको दोबारा से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर ये जो गोभी के या लच्छे से हैं ये भी थोड़े से ख़त्म हो जाएँ और इसकी जो है अच्छी तरह से इसकी सेट हो जाए और भुन भी जाए अच्छी तरह से। बस इस तरह अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा सूखा धनिया। सूखा धनिया को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको उतार लेना है चूल्हे से और हमने इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। ये देख सकते हैं आप, मैदा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है, बहुत हद तक फूल चुका है। हल्का सा हाथ के ऊपर लगा लेंगे ऑयल या घी जो आपके पास हो और थोड़ा सा हमने, अब ये देखिए इसके अंदर हवा अच्छी खासी हो गई है, तो हमने इसको एक दफ़ा से फिर हाथों की मदद से इस तरह से घुमाएंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे आटा डस्ट करेंगे, मैदा वगैरह हो या दूसरा आटा भी डस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने इसके 3 पोर्शन कर लेने हैं। आप छुरी की मदद से कर लें, कटर की मदद से, जैसे आपका दिल करे करके हमने इसके 3 बड़े साइज़ के पेड़े जो है ना वो बना लेने हैं। इस तरह से ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और सबसे बड़ी बात बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों के तो ख़ासकर बड़े ही फेवरेट होंगे ये पराठे। इसी तरह से करते हुए तीनों पेड़े जो है ना वो हमने बनाकर, ये देख सकते हैं आपने, हमने रख लिए हैं। अब सबसे पहले हमने इसकी रोटी बेलना शुरू करनी है। अच्छा, इस वक्त आपने इनको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर देना है, कम से कम 5 मिनट के लिए पेड़े बनाकर छोड़ दें। उसके बाद इनको हमने बेलना शुरू करना है। इस वक्त हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बस हल्का सा एक बस नॉर्मल रोटी जितनी होती है उतना उतना सा हम इनको बेलेंगे और हमने इनको साइड में रखते जाना है।
ये देखिए इतना सा मैंने इसको बेला है। अब मैंने इसको साइड में रख दिया है। दूसरा पेड़ा लेंगे, सूखा आटा दोबारा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और सेम उसी तरह से हमने एक और रोटी जो है ना वो बना लेनी है। हाथ की मदद से भी अगर आपका दिल करे तो आप हाथ की मदद से भी इसको फैला सकते हैं। अब ये 2 रोटियां हो गई। अब हम तीसरा जो पेड़ा है उसकी भी हम इस एक रोटी जो है ना वो बना लेंगे। सेम साइज़ की हम रोटी उसकी भी बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ईज़ी है इस तरह से बनाना। इस तरह से ये जो मैं बता रही हूँ इस तरीका आपको, इस तरह से लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। अच्छा जी, घी लगा लिया हमने। अब ये जो रोटियाँ बनाई हुई हैं ये हम सारी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे। दूसरी लेयर के ऊपर भी हम इस तरह से घी लगाएँगे और ये जो तीसरी रोटी है अब हम इसके ऊपर इसे रखेंगे और इनको हम प्रेस करेंगे, अच्छी तरह से दबाएँगे। दिल करे तो आप हाथ की मदद से फैला के काफ़ी बड़ी रोटी बना लें, नहीं तो बेलनी की मदद से बना लें, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको ईज़ी हो, सहूलत हो। काफ़ी बड़ी रोटी बनाने के बाद ये जो मसाला था अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हमने ये इसके ऊपर डाल दिया सारा। एक साइड पर डालेंगे, दरमियान में नहीं डालना। और इस यहाँ किनारे से पकड़ते हुए इस तरह से मजबूती से आपने इसको पकड़ना है और दबाते हुए मसाला अंदर की तरफ करते हुए हमने इसका एक रोल बना लेना है। ये देखें इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से दबाना है। दबाकर अब इस साइड पर आपने हल्का सा पानी लगा लें या कोई घी तो ना लगाएं, उससे रोटी चिपकेगी नहीं। पानी लगा लें, पानी लगाकर इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम दबाएंगे। दबाकर ये बड़ा सा रोल बन जाएगा। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। अब ये पेड़ा आप देख सकते हैं नीचे से भी खुला हुआ है, ऊपर से भी। अब हम ऊपर से दोनों चीज़ों को दबाना है, हल्का सा पेड़े को ट्विस्ट करेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो पेड़ा है वो तैयार हो जाना है। सेम इसी तरह तमाम की कटिंग कर लेंगे, करते जाएंगे और तमाम पेड़े जो है ना वो हमने बना लेने। ऊपर और नीचे से ये देख सकते हैं आप, इस तरह से दबाएंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारे जो पेड़े हैं ना वो तैयार हो जाने। पेड़े बनाकर आपने रख लेने हैं और इनको भी आपने थोड़ी देर के लिए ज़रूर रेस्ट देना है। पेड़े बनाने के बाद अब जो रोटी मैं बेल रही हूँ इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि चिकन की जो बोटियाँ हैं वो भी नज़र आ रही हैं, तो इसीलिए हमने इस पराठे को थोड़ा सा आम पराठे से मोटा रखना है। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो इस वक्त नीचे ही आपने पतला नहीं करना। इस तरह से ये देखिए जैसे मैंने पराठा बना लिया, अब मैंने इसको पैन में डाला है। तो अब आप हाथ की मदद जैसे अब आपको जितना दिल करे ना आप इसको पतला कर सकते हैं, क्योंकि पैन में नीचे हमने घी लगाया हुआ है तो पराठा आराम से मूव हो रहा है। तो आपको जितना दिल करे इसको आप पतला कर सकते हैं। उसके बाद एक साइड को कम से कम 3 से 4 मिनट हल्की सी आंच के ऊपर इसको कुक करें ताकि अंदर तक पके, क्योंकि पराठे थोड़े से हमारे मोटे हैं तो इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची और ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, आप ख़ुद बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, ब्रेकफास्ट में बनाएं। बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टफुल सी रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।